प्रेसिडेंट ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को अपॉइंट करता है। ही ऑल्सो अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स को भी वो अपॉइंट करते हैं। जो ही हैज पावर टू डिक्लेयर वॉर, उनके पास प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये टू बी कंटिन्यू, ठीक है, टू बी कंटिन्यू पावर हमारी चल रही है। ओके। तो जो कोई भी अगर पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है कोई भी वॉर डिक्लेयर करने का और कंक्लूड पीस, बट ऑल द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट के पास। मतलब जब तक क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं हो जाता, जब तक क्या है उसके बाद हम जो प्रेसिडेंट है डिसीजन। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ नीदर हाउस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्रेसिडेंट है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट के। आर्टिकल 79 स्टेट दैट प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो आर्टिकल 79 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट के अंदर। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समवन बोथ द हाउसेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है। उसके पास पावर होती है समवन की, और नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा के। जो प्रेसिडेंट और 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। एंड हैव द राइट टू एड्रेस देयर ईच ऑफ द हाउस विद जॉइंट सेशन एट एनी टाइम में पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। और जब हमें कोई जरूरत है कि एड्रेस करना है हाउसेस को या जॉइंट सेशन लेना है, तो वो भी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके। For the money bill to be introduced in parliament has been obtained recommendation of president। जो भी कोई भी मिल बिल मनी बिल लाए जाएंगे तो वो उसके बाद प्रेसिडेंट में इंट्रोड्यूस की जाएंगे, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाएंगे। तो रिकमेंडेशन किसके पास आएगी, प्रेसिडेंट के पास आएगी फॉर हिज सिग्नेचर। सच पायस रिकमेंडेशन इज आल्सो नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ओके, इसके प्रेसिडेंट की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। अल्टर अल्टर इन द एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सबको कोई भी अगर बिल लाना होगा तो हमें एक प्रेसिडेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनली व्हेन एनी बिल पास इन पार्लियामेंट, अगर बिल कोई भी पास किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होंगे। ओके। एंड द प्रेसिडेंट कैन, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसको अपने पास रख सकता है और बाद में वापस भेज सकता है कि अब इसमें कुछ करेक्शन करेक्शन भेज दे सकता है। मतलब प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, इस बिल में मुझे ये करेक्शन चाहिए, फिर वो हाउसेस के पास जाएगा, फिर हाउसेस उसको पास करेंगे या नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो उन करेक्शन को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके। और वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको पास करेगा या नहीं करेगा। एंड रिटर्न नॉन बनी बिल टू द रिकमेंडेशन, वही बोला मैंने आपको, रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा पार्लियामेंट में वापस। However, if the same is passed by the both the houses with or without modification and returned to the president, अगर और जो बिल है वो, मतलब मान ले प्रेसिडेंट ने आप बोलते कि आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन करना है, दोबारा सोच के इसमें मुझे ये मॉडिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो सेम बिल है वो हाउसेस में पहुंच जाता है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है वो मॉडिफिकेशन करे या ना करे। और वो वापस रिटर्न प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, तो वो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट को अपने सिग्नेचर देने पड़ते हैं। ओके। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या अपने सिग्नेचर देता है उस पर से, उसको क्या है, बिल को उस बिल को एक्ट बना देता है, ठीक है। ओके। जब प्रेसिडेंट सेशन में नहीं होते हैं, ओके सॉरी, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो हमारे यहाँ पे ना डेडिकेट सेशन, जैसे मॉनसून सेशन में, और होता है स्प्रिंग सेशन। मतलब ये क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना वो हर समय अवेलेबल नहीं होता, वो दो सेशन होते हैं तो उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। ओके। और जो उस अगर मान लो कोई जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। दिस ऑर्डिनेंस हैज बीन सेम force and effect of the law passed by the parliament। मतलब इनके पास सेम पावर होती है। However, they have to be placed before the parliament within a 6 week from the day of resembling the parliament। पर यहाँ पे क्या होता है, जो बिल को दे हैव टू प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम द डे ऑफ रिसेंबलिंग द असेंबली। मतलब ये जो बिल है हमें 6 हफ्ते पहले पास कराने, मतलब इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, ठीक है। विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल द ऑडिशन विल बी इनवैलिड। हमें ना, हाँ, तो अगर आपको पता है कि 6 हफ्ते बाद जो कि हमारी जो सेशन है पार्लियामेंट का नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको पहले इनको प्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। पहले उनको इंट्रोड्यूस, या मतलब आपको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि अगर वी आर नॉट इन सेशन, तो इफ देर इज लॉ विच आर जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर बनाने चाहे जो प्रेसिडेंट, तो वो क्या वहां पे उनको प्लेस कराने होते हैं, ठीक है, प्लेस कराने होते हैं। और अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं है, सॉरी, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं है, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट, सॉरी, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। बाय मिस्टेक आई एम सेइंग पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट, प्लीज पार्डन मी। तो आर्टिकल 254 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के
सॉरी, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनकंसिस्टेंट बिटवीन लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड सब्जेक्ट इंक्लूड द कंकरेंट लिस्ट। वो मतलब क्या है, उनके पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर कोई भी बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में, और जो किसमें कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड है, अगर वो इनकंसिस्टेंट मतलब सही नहीं है, तो देयर इज अनदर लेजिस्लेटिव फंक्शन, वो तो उनको चेकआउट थ्रू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अनदर लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच हैज बीन बियरिंग ऑन द स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिमूव। ऐसे ही गवर्नर के पास होता है सर्टेन पावर होती है कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल या पास कर सकते हैं बिल, स्टेट लेजिस्लेटर में कंसिडरेशन पास पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब जुडिशरी पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास, जुडिशरी पावर प्रेसिडेंट के पास, अब हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी पावर। स्टूडेंट, जो हम जुडिशरी पावर है ना प्रेसिडेंट की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मेथड ऑफ इलेक्शन पढ़ा है और कुछ प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी है मेन इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली जुडिशरी पावर रहती है प्रेसिडेंट की, और इमरजेंसी पावर रहती है, और